नमस्कार दोस्तों, हमारी ये वीडियो एक छोटी वीडियो होने वाली है जो कि आमतौर पर हमारी बाकी वीडियो से थोड़े अलग होने वाली है। इस वीडियो में हम चाइना की G20 के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। ये बात आप सबको पहले से ही पता होगा, जब से भारत और चाइना के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तनाव बढ़ा है तब से ग्लोबल टाइम मीडिया कम और एक मिलिट्री एडवर्टाइजमेंट चैनल के तौर पर ज़्यादा काम कर रहा है। और वैसे भी ये चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन की तरह रिएक्ट करता है। रेगुलर बेसिस पर ये प्रोपेगेंडा वीडियो बनाते जाते हैं, लेकिन अभी उन्होंने एक अजीबोगरीब क्लेम किया है। चाइना के मुताबिक G20 को अभी रियल डॉग फाइट में चाइना के अलग अलग फाइटर के साथ पिट किया गया था, जिसमें एक सिंगल G20 ने अकेले ही 17 अलग अलग फाइटर्स को मार गिराया था। ये कैसे हुआ और किस कंडीशन में ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था, उसके बारे में भी अभी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो जब से भारत को राफेल जेट मिलना शुरू हुआ है तो इंडियन एयरफोर्स के फॉर्मर चीफ VS धनोआ जी ने यह बताया था कि G20 इनका मुकाबला नहीं कर सकता है। अब इसके बाद चाइना की तरफ से अभी ये क्लेम किया जा रहा है कि G20 एक 5th जनरेशन का फाइटर है, जबकि राफेल एक 4.5 जनरेशन का फाइटर है। तो ऐसे में राफेल कभी भी स्टेल्थ और सिचुएशनल अवेयरनेस के मामले में G20 को काउंटर नहीं कर पाएगा। इसको अभी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए चाइना की तरफ से स्मॉक डील को कंडक्ट किया गया था, जिसमें G20 को चाइना की बाकी सभी फाइटर जेट के साथ पिट किया गया था और एक ही बार में एक सिंगल G20 को 17 टारगेट के खिलाफ एंगेज किया गया था। और ये 17 टारगेट भी एक ही डायरेक्शन से नहीं बल्कि अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे थे, यानी कि G20 एकदम से घिर गया था, लेकिन फिर भी G20 उन सभी 17 फाइटर जेट को मार गिराया था। इस बात को लेकर अभी चाइनीज मीडिया ये बता रही है कि ये G20 की कैपेबिलिटीज है जिससे भारत का कोई भी फाइटर जेट मैच नहीं कर सकता है। सबसे पहले G20 को पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स में 2019 में पूरी तरीके से ऑपरेशनल किया गया था, या फिर यूं कहें कि रियल वर्ल्ड कंडीशन में पहली बार G20 को 2019 की जनवरी में अलग अलग फाइटर जेट के साथ कॉम्बैट एक्सरसाइज में टेस्ट किया गया था। इसमें चाइना की वांग हे एयर ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा था, जो कि अभी G20 की ऑपरेशनल स्क्वाड्रन को ऑपरेट करती है। और अभी जो एक्सरसाइज किया गया था इसमें भी यह यूनिट पार्टिसिपेट कर रहा था। इस दौरान G20 को चेन सिन्हा उड़ा रहे थे, जिनको G20 को उड़ाने का लगभग 100 घंटे का अनुभव है। और सोमवार को हुई ड्रिल में उन्होंने 17 फाइटर जेट को आसानी के साथ हरा दिया था। अब यहाँ पर चाइना का जो क्लेम है कि उन्होंने इसको राफेल को एम करके कंडक्ट किया था, लेकिन जाहिर सी बात है कि चाइना के पास अभी राफेल जेट नहीं है और ना ही चाइना के किसी दोस्त के पास ऐसे फाइटर जेट मौजूद है। तो हो सकता है इस एक्सरसाइज में चाइना की तरफ से राफेल की जगह पर अपनी J-10 को डिप्लॉय किया गया होगा। साथ ही कुछ चाइनीज मैगजीन के मुताबिक J-20 को अभी Su-30 MKK के साथ पिट किया गया था, जो कि मैन्युवरेबिलिटी के मामले में लगभग इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI के बराबरी की है। तो ऐसे में चाइना के जो क्लेम है उनकी J-20 ने Su-30 MKK को डॉग फाइट में हरा दिया था और Su-30 MKK J-20 की मैन्युवरेबिलिटी को मैच नहीं कर पा रहा था, ये थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा है, क्योंकि फ्लैंकर्स की मैन्युवरेबिलिटी को रैप्टर तक भी मैच नहीं कर सकता है। तो J-20 जैसा बड़ा और बल्कि एयरक्राफ्ट ये कैसे कर सकता है? अब चाइना की तरफ से यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन नहीं किया गया कि स्मॉक एक्सरसाइज के कंडीशन क्या थे। क्या इनको VVR रेंज में कंडक्ट किया गया था या विजुअल रेंज के अंदर ही कंडक्ट किया गया था? अगर इसको VVR रेंज में सिमुलेट किया गया होगा तो J-20 और चाइना की Su-30 के बीच J-20 के जीतने के चांसेस काफी ज्यादा है, क्योंकि J-20 का RCS Su-30 के मुकाबले काफी कम है, जिस वजह से वो काफी दूरी से ही यहाँ पर Su-30 के ऊपर मिसाइल को फायर कर सकता है, जबकि Su-30 तब तक J-20 को डिटेक्ट भी नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ लूप होल है, जैसे कि ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज अगर VVR रेंज में कंडक्ट किया गया होगा और एक ही बार में J-20 को 17 फाइटर जेट के साथ फिट किया गया होगा, जिसमें J-20 ने 17 फाइटर जेट को मार गिराया था, लेकिन असल में J-20 एक बार में अपने इंटरनल वेपन बे में 4 VVR मिसाइल और 2 हीट सिंकिंग मिसाइल को कैरी कर सकता है। ऐसे में ये VVR रेंज में सिर्फ 4 ही टारगेट के साथ एंगेज हो पाएगा। और अगर क्लोज रेंज की डॉग फाइट के बारे में बात करें तो तब भी हीट सिंकिंग मिसाइल को मिलाकर ये 6 टारगेट के साथ एक ही बार में एंगेज हो पाएगा। तो चलिए ये मान लेते हैं कि स्मॉक ड्रिल के दौरान अपने सभी कॉम्पिटिटर्स को J-20 आउट परफॉर्म कर रहा था, लेकिन 17 में से 6 फाइटर्स को एलिमिनेट करने के बाद बाकी 11 टारगेट के साथ ये कैसे एंगेज हुआ होगा? अब सब बोलेंगे कि गन के साथ एंगेज हुआ होगा, लेकिन J-20 में इंटरनल गन मौजूद नहीं है और ना ही अभी इसमें कोई मिसाइल बचा है। तो J-20 ने यहाँ पर किस तरीके से बाकी बचे 11 टारगेट को एलिमिनेट किया होगा, ये रात सिर्फ ग्लोबल टाइम की तरफ से ही बताया जा सकता है। अब दूसरे कंडीशन के बारे में बात करते हैं। एक और पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो 17:0 का किल रेशियो J-20 ने हासिल किया था, ये एक ही ड्रिल के दौरान नहीं बल्कि 17 अलग अलग ड्रिल के दौरान हासिल किया गया था, यानी कि एक ही बार में J-20 को किसी एक ही फाइटर जेट के साथ एंगेज किया जा रहा था और यही प्रोसेस 17 बार दोहराया गया था।
अगर ऐसा हुआ होगा तो ये कुछ हद तक एक्सेप्टेबल है कि J20 ने 17:0 का किल रेशियो हासिल कर लिया होगा, क्योंकि अगर ये VVR बैटल हुआ होगा तो PL-15 मिसाइल और अपने स्टेल की वजह से ये सुखोई को आराम से हरा सकता है। लेकिन फिर भी क्लोज रेंज की डॉग फाइट में J20 का SU-30 को आउटगन कर पाना काफी हद तक इम्पॉसिबल है। यहाँ पर ग्लोबल टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक स्मॉक ड्रिल के दौरान J20 हेवीली आउट नंबर था, यानी कि J20 को मल्टीपल टारगेट के साथ एंगेज किया गया था और 17 टारगेट के साथ ही इसको एक ही बार में एंगेज किया गया था, जो कि मल्टीपल डायरेक्शन से J20 पर हमला करने के लिए आ रहे थे। तो यहाँ पर फिर से वही पैराडॉक्स दोबारा चालू हो जाता है कि ये कैसे पॉसिबल है। ये सब बातें एक ही तरफ इशारा करता है कि J20 को लेके ये जो बातें बताई जा रही है ये चाइना की तरफ से एक फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और ग्लोबल टाइम की तरफ से हर बार की तरह इसको फैलाने में मदद किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।